आईपीएल 2024 का सबसे शानदार और रोमांचक मुकाबला, जहां मैच आखिरी ओवर तक पता नहीं चल रहा था कौन सी टीम जीतेगी। जहां 6 गेंदों पर 10 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में, वहीं लास्ट के 2 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे और लास्ट विकेट था। रोमांचक मुकाबला यह देखने को मिला। टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 मैच नंबर 15 दिल्ली कैपिटल वुमेन्स वर्सेज यूपी वॉरियर्स वुमेन्स के बीच यह मैच कल शाम अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली में खेला गया। यह मैच एक लो स्कोरिंग मैच देखने को मिला। आगे आपको इसकी जानकारी देते हैं, तब तक आप हमारे चैनल क्रिकेट वर्ल्ड 11 को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। यूपी वॉरियर्स वुमेन्स टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला करती है और उनका यह फैसला कहीं न कहीं सही साबित होने वाला था। दोनों ही टीमों के गेंदबाजों का दबदबा पूरी मैच में बनी रही। यह मैच पारी के लास्ट बॉल तक सस्पेंस बना रहा और यह मैच WPL 2024 का सबसे शानदार और रोमांचक पैसा वसूल मैच देखने को मिला। यूपी वॉरियर्स वुमेन्स की तरफ से बैटिंग के लिए आती हैं अलीशा हिली और किरण नवगरे। यह स्लो पिच था और बॉल फंस कर आ रही थी बल्ले पर। यूपी वॉरियर्स वुमेन्स का 10 रनों पर ही किरण नवगरे के रूप में पहला विकेट गिर जाता है और किरण नवगरे 5 रन बनाकर साधु की गेंद पर अपना पहला विकेट दे बैठती है। फिर आती है क्रीज पर दीप्ति शर्मा और उन्हें ऊपर भेजा जाता है ताकि वह टीम के लिए रन बनाए और हिली और दीप्ति शर्मा के बीच 46 रनों की साझेदारी बनती है, पर एलिसा कैप्सी की गेंद पर 29 रन बनाकर एलिसा हिली आउट हो जाती है और पवेलियन लौट जाती है। फिर नई बैटर आती है तालिया मैग्रा और 3 रन बनाकर अनुधति की गेंद पर बोल्ड आउट हो जाती है। फिर क्रीज पर आती है ग्रेस हैरिस और दीप्ति शर्मा एक तरफ से रन बनाती हुई नजर आती हैं, पर ग्रेस हैरिस उनका ज्यादा देर साथ नहीं दे पाती है और राधा यादव की गेंद पर 14 रन बनाकर कैच आउट हो जाती हैं। अब क्रीज पर आती है श्वेता शेरावत जो कि 4 रन बनाती है और अगले ही गेंद पर साधु ने उन्हें 4 रनों पर ही बोल्ड आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। नई बैटर आती है पूनम खेरनार और आती है 1 रन बनाकर राधा यादव की गेंद पर कॉटन बोल्ड आउट हो जाती है। एक तरफ से दीप्ति शर्मा क्रीज पर जमी हुई रहती है। फिर क्रीज पर आती है सोफी लेक्सटन, आती है 8 रन बनाती है और वो भी जॉनसन की गेंद पर स्टंप आउट होकर बाहर चली जाती है। इन सब के बावजूद दीप्ति शर्मा अपना 50 कंप्लीट करती है। पारी की आखिरी ओवर में 59 रन बनाकर शिखा पांडे की गेंद पर कैच आउट हो जाती हैं। इनकी पारी के बदौलत यूपी वॉरियर्स वुमेन्स 138 रन तक पहुंच जाती है। शायद ये स्कोर उनके लिए सेफ नहीं होने वाला था या होने वाला था, ये तो आगे पता ही चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल वुमेन्स के फैंस को और दिल्ली कैपिटल वुमेन्स के खिलाड़ियों को यह लग रहा था कि यह मैच वो आसानी से जीत लेंगे, पर यूपी वॉरियर्स वुमेन्स इतनी आसानी से इस मैच में हार नहीं मानने वाली थी। दूसरी इनिंग की शुरुआत होती है। स्टार्ट ओपनिंग के लिए आती है मैग लैनिंग और शेफाली वर्मा। दोनों के बीच अच्छी शुरुआत मिलती है और पारी की शुरुआत ही चौके के साथ होती है और बहुत अच्छी बैटिंग करते दोनों बैटर नजर आते हैं, पर साइमा की गेंद पर शेफाली वर्मा बोल्ड आउट हो जाती है और 15 रन बनाकर पवेलियन लौट जाती है। एक तरफ से मैग लैनिंग अपनी टीम के लिए रन बनाते हुए नजर आती है और क्रीज पर आती है उनका साथ देने एलिसा कैप्सी। दोनों के बीच 49 रनों की अच्छी साझेदारी देखने को मिलती है, पर एलिसा कैप्सी 15 रन बनाकर सोफी लेक्सटन की गेंद पर कैच आउट हो जाती है। मैच अभी भी पूरी तरीके से दिल्ली कैपिटल वुमेन्स के हाथों में ही था। अब क्रीज पर आती है जोमिमा रॉड्रिक्स और मैग लैनिंग अपना 50 कंप्लीट करती हैं। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल वुमेन्स मैच बस जीत ही चुका था और मैग लैनिंग 60 रनों पर दीप्ति शर्मा की बॉल पर LBW आउट हो जाती है और 17 रन बनाकर जोमिया रॉड्रिक्स भी कैच आउट हो जाती हैं। फिर आती हैं जैस जोनासन और सदरलैंड, दोनों थोड़ी सी क्रीज पर जमने की कोशिश करते हैं, पर जॉनसन अपनी पहली ही गेंद पर छक्का मारती है और फिर चौका और अब बस जीतने के लिए 12 बॉल पर 15 रन चाहिए थे। मैच पूरी तरीके से दिल्ली के पक्ष में था और बहुत ही रोमांचक मोड़ पर था। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल वुमेन्स बस यह मैच जीत चुकी है, पर दीप्ति शर्मा हार नहीं मानने वाली थी। अगले ही गेंद पर दीप्ति शर्मा सदरलैंड को बोल्ड आउट करती हैं। फिर आती हैं क्रीज पर अरुंधति रेड्डी और वो भी दीप्ति शर्मा के गेंद पर बोल्ड आउट हो जाती हैं। मैच पूरी तरह से रोमांच से भरा हुआ था और दीप्ति शर्मा अपने हैट्रिक विकेट पर थी और स्ट्राइक पर थी शिखा पांडे, पर वे उस गेंद पर चौका मार देती हैं और अब बस दिल्ली कैपिटल वुमेन्स को जीतने के लिए 9 गेंदों पर 11 रन चाहिए थे, पर अगली ही गेंद पर शिखा पांडे दीप्ति को आसान सा कैच दे बैठती है और अब लग रहा था कि यूपी वॉरियर्स वुमेन्स मैच में वापसी
पूरी कर रही है। पर 6 गेंदों पर 10 रन चाहिए थे और क्रीज पर थे जॉस जोनासन और राधा यादव। आखिरी ओवर में पता ही नहीं पारी की शुरुआत से ऐसा लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल विमेंस यह मैच जीतने वाली है, पर जब पारी के आखिरी ओवर आता है तो पता ही नहीं चलता है कि कौन सी टीम जीतेगी। दिल्ली कैपिटल विमेंस जीतने वाली है या यूपी वॉरियर्स विमेंस जीतने वाली है। दोनों तरफ मुकाबला बराबरी का हो चुका था और दिल्ली कैपिटल 129 पर 7 विकेट गंवा चुकी थी। फिर भी दिल्ली कैपिटल्स विमेंस के पास 3 विकेट था और 6 गेंदों पर 10 रन ही चाहिए थे। और आखिरी ओवर करने के लिए आती है ग्रेस हैरिस और राधा यादव पहली ही गेंद पर छक्का मार देती है और अब 5 गेंदों पर 4 रन चाहिए थे। अब लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल विमेंस अब मैच यह जीतने ही वाली है और फिर दूसरी ही गेंद पर 3 रन भाग जाती है। अब 4 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे और तीसरी गेंद पर राधा यादव ग्रेस हैरिस की बॉल पर बोल्ड आउट हो जाती हैं और फिर 3 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे। क्रीज पर आती है तानिया और जॉनसन रहती है, लेकिन फिर से रन आउट हो जाती है और जेनसन 11 रन बनाकर पवेलियन लौट जाती है। अब मैच का रोमांस और बढ़ने वाला था क्योंकि 2 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे और एक ही विकेट था और फिर 5वीं गेंद पर ग्रेस हैरिस साधु को कैच आउट कर देती हैं और यूपी वॉरियर्स इस मैच को 1 रन से जीत जाती है। यह मैच बहुत ही रोमांचक मुकाबला रहा और बहुत ही शानदार जीत हासिल करती है यूपी वॉरियर्स दिल्ली कैपिटल विमेंस के खिलाफ। तो इसी तरह क्रिकेट से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल क्रिकेट वर्ल्ड 11 को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।